कि 24 घंटे आप जिसके इश्क में मसरूफ हैं, बस वो केवल आपकी है, इसका कोई प्रूफ है? हम लेकर के आए हैं हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर 3, जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। सारे के सारे इंपोर्टेंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को छोड़ना नहीं है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में कोई बहुरूपीय क्वेश्चन नहीं आते, यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? यानी वासुदेव कृष्ण का वंश जो था, उनका नाम क्या था? वो इसके वंश का नाम क्या था? वासुदेव कृष्ण का वंश का नाम क्या था? या फिर वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? या फिर वासुदेव कृष्ण किस वंश के अंदर मतलब रहते थे? पहला ऑप्शन आपका है गुप्त वंश, दूसरा ऑप्शन आपका है मौर्य वंश, तीसरा ऑप्शन आपका है वृष्णि वंश और लास्ट ऑप्शन आपका है सातवाहन वंश। देखिए वासुदेव कृष्ण जो थे वो मतलब वृष्णि वंश के थे। किस वंश के? वृष्णि वंश के थे। इस तरह मेरा पहला क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो को स्किप नहीं कर सकते हैं, मैं कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर करने का कोशिश करता हूं। दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा कि 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? यानी 5 जो पांडव है उसमें से सबसे बड़ा कौन था, वो आपको पूछा जा रहा है। पहला आपको ऑप्शन दिया जा रहा है अर्जुन का, दूसरा है आपका भीम, तीसरा ऑप्शन आपका है युधिष्ठिर और लास्ट है नकुल है। लेकिन इसका नकुल है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा वो आपको चूज करना है। यानी 5 जो पांडव थे, द्रौपदी नाम सुने होंगे, द्रौपदी जो शादी की थी 5 पांडवों से, वो मतलब उसमें सबसे बड़ा पांडव कौन थे वो आपको बताना है। देखिए वो जो उसमें जो सबसे बड़ा पांडव थे वो युधिष्ठिर, क्या नाम थे उनका? युधिष्ठिर क्या थे? मतलब सबसे बड़ा पांडव थे। कौन थे? युधिष्ठिर सबसे बड़ा पांडव थे। इस तरह से दूसरा भी क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि संकर्षण किसका दूसरा नाम था? संकर्षण किसका दूसरा नाम था? संकर्षण किसका दूसरा नाम था? पहला ऑप्शन आपका है कृष्ण, दूसरा ऑप्शन आपका है बलराम, तीसरा ऑप्शन आपका है भीम और चौथा है आपका अर्जुन। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है। आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि संकर्षण किसका दूसरा नाम था। अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है तो प्लीज, अगर आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो प्लीज पहले आप थ्योरी कंप्लीट करेंगे तभी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सोल्व हो पाएगा। लेकिन आपको यहाँ कह रहा है कि संकर्षण जो नाम था वो दूसरा नाम था। किसका दूसरा नाम था वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए दूसरा जो नाम था वो बलराम का था। किसका नाम था? बलराम का नाम था। दो ठो नाम था इसका। संकर्षण यानी किसको कहते थे? बलराम का दूसरा नाम था। बलराम का दूसरा नाम क्या था? संकर्षण था। ठीक है, इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? यानी सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण यानी एक तरह बड़े पैमाने पर उसका निरूपण, उसका मतलब लेखा एक तरह से व्याख्या कहाँ किया गया? पहला आपको दिया जा रहा है ऑप्शन मनुस्मृति में किया गया है, दूसरा आपका ऋग्वेद में है और लास्ट तीसरा आपका भागवत गीता में, लास्ट है नारद स्मृति में। किसमें किया गया है? अवतारवाद का जो सिद्धांत है उसका उल्लेख व्यापक पैमाने पर यानी उसका एक तरह से व्यापक रूप पर उसका निरूपण, उसका फिर दर्शन किया गया है, एक तरह से उसको दर्शाया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है मनुस्मृति है, लेकिन यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा 4 का वो होगा आपका भागवत गीता। यानी भागवत गीता में जो है अवतारवाद का जो सिद्धांत है भागवत गीता में एक तरह से पूरा तरह से उल्लेख करके व्यापक रूप में बताया गया है। यानी एक तरह से उसका पूरा तरह से व्याख्या किया गया है भागवत गीता में। किसका? अवतारवाद का सिद्धांत जो है उसका व्यापक रूप से निरूपण किया गया है। किसमें? भागवत गीता में। इस तरह से चौथा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में की गई? सबसे सरल क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग का थोड़ा सा भी अगर थ्योरी कंप्लीट है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर वीडियो लेक्चर देखे हैं, इसका जो चैप्टर वीडियो में ये चैप्टर जिस वीडियो में पढ़ाया गया है, जिस वीडियो में लेक्चर की दिया गया है, वो वीडियो अगर हल्का सा भी कवर की है तो आपको इसका आंसर आना चाहिए कि महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी। देखिए पहला ऑप्शन आपका संस्कृत है, दूसरा ऑप्शन आपका है पाली, पाली क्या है? एक भाषा है, और तीसरा ऑप्शन आपका प्राकृत और लास्ट ऑप्शन आपका हिंदी। लेकिन महाभारत की रचना किसमें की गई थी ये सबको बच्चा सबको भी शायद पता होगा कि महाभारत की जो रचना हुई थी वो किसमें हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी, संस्कृत लैंग्वेज में। किसमें? संस्कृत भाषा में हुई थी महाभारत की रचना। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण जो है पुराणों की संख्या कितनी है? वो कितने संख्या में यानी उपलब्ध है? पहला ऑप्शन आपका है 16, दूसरा ऑप्शन आपका है 18, तीसरा ऑप्शन आपका है 19 और लास्ट ऑप्शन का है 20। लेकिन पुराणों की जो संख्या है, पुराणों की जो संख्या थे वो लगभग कितने थे? ये 18 थे। कितने? 18। इस तरह से छठा क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ? 18। यानी पुराणों की संख्या कितना हो गया? 18 हो गया। इस तरह से आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? यानी श्रीमद् भागवत गीता है उस पर मतलब अपना विचार व्यक्त किया है, किन्होंने किया है, किसने किया है, वो आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन आपका है महात्मा गांधी, दूसरा है
आपका ऑप्शन विवेकानंद, तीसरा आपका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और लास्ट ऑप्शन आपका है इन सभी ने यानी श्रीमद् भागवत गीता जो है उन पर अपना विचार प्रकट किया, उसके बारे में लिखा, उसके बारे में ये कैसा है श्रीमद् भागवत गीता, उस पर अपना एक तरह से सलाह प्रकट किया है, सलाह व्यक्त किया है, एक तरह से सलाह दिया है कि ये किताब कैसा है श्रीमद् भागवत गीता, तो वो किसने दिया है वो आपको बताना है। ठीक है, महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या फिर इनमें से सभी ने। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इनमें से सभी ने, यानी तीनों के तीनों ने जो हमारे देश के महान मतलब एक तरह से महान जो गुजरे हैं, यानी स्वतंत्रता सेनानी जो गुजरे हैं हमारे देश के, महात्मा गांधी ने भी और विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक ने भी श्रीमद् भागवत गीता के बारे में अपना अपना विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है, इस तरह से 7वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि मनुस्मृति के रचयिता कौन थे, या फिर मनुस्मृति को लिखने वाला है उसका रचना करने वाला कौन थे। रचना करने वालों को क्या कहते हैं, रचयिता। ठीक है, मनुस्मृति के रचयिता कौन थे, पहला आपका ऑप्शन है वेदव्यास, दूसरा आपका ऑप्शन है वाल्मीकि, तीसरा ऑप्शन आपका मनु और लास्ट ऑप्शन आपका याज्ञवल्क्य। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है कि मनुस्मृति के जो रचयिता थे उनकी जो रचना की थी उसने किसने की थी वो आपको बताना है। देखिए उसकी जो रचना की थी वो किसने की थी, मनु ने की थी। इनका जो पहला ही नाम है ना मनु, मनुस्मृति से पहले क्या पढ़ते हैं मनु, तो मनु ने ही किसकी रचना की थी, मनुस्मृति की रचना की थी। मनुस्मृति की रचयिता कौन हो गए, मनु हो गए। इस तरह से 8वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, यानी मनुस्मृति जो बुक है उसमें कितने प्रकार के कितने टाइप के मतलब विवाह का उल्लेख किया गया है, उसका जिक्र किया गया है। पहला ऑप्शन आपका है 4, दूसरा ऑप्शन आपका है 6 और तीसरा ऑप्शन आपका है 8, लास्ट ऑप्शन आपका 9। लेकिन जो मनुस्मृति में जो विवाह का उल्लेख किया गया है उसमें लगभग 8 टोटल 8 विवाह का उल्लेख किया गया। कितना, टोटल 8 विवाह का उल्लेख किया गया है किसमें, मनुस्मृति में। इस तरह से 9वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि महाभारत किसने लिखा था, महाभारत किसने लिखा था। पहला ऑप्शन आपका है वाल्मीकि ने। तो ऐसा बताइए कि महाभारत किसने लिखा था। अगर आप लोग का थ्योरी कंप्लीट है तो प्लीज ये आंसर आपको आना चाहिए। अगर आप लोग को इसका आंसर नहीं आ रहा तो फिर समझ आइए कि आप लोग का थ्योरी में कहीं ना कहीं कमी है। पहला ऑप्शन आपका है वाल्मीकि, दूसरा ऑप्शन आपका है मनु, तीसरा ऑप्शन आपका है कौटिल्य और लास्ट ऑप्शन आपका वेदव्यास। यानी महाभारत की जो रचना की थी, महाभारत किसने लिखा था, महाभारत के लेखक कौन है, ये सारे ही सारे के मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है। महाभारत के लेखक कौन है, महाभारत की रचना किसने की थी, महाभारत किसका है, या फिर महाभारत किसने लिखा। तो मतलब आपको पूछा जा रहा है कि महाभारत का जो एक तरह से रचना की थी वही उसी के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए महाभारत की जो रचना की थी वो वेदव्यास जी ने की थी। किसने, वेदव्यास जी ने की थी। महाभारत किसने लिखा, तो कौन लिखा, वेदव्यास ने लिखा था। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है। महाभारत में जो एक तरह से लिखा गया है उसमें पुराण में, महाभारत और पुराण में, ये महाभारत और पुराण जो है इसमें मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है, यानी मथुरा के जो शासक वंश थे उसको एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, महाभारत और पुराण में एक नाम दिया गया है मथुरा के शासक वंश को, वो क्या नाम दिया गया है। पहला आपको ऑप्शन दिया जरा पुरु का, दूसरा आपका ऑप्शन है तुर्वस, तीसरा ऑप्शन आपका है यदु और लास्ट ऑप्शन आपका सभी। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत और पुराण में जो मथुरा के शासक थे उसको टाइटल किस टाइटल से, कौन सा टाइटल दिया गया है महाभारत और पुराण में, किसके बारे में, मथुरा के शासक वंश के बारे में। लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यदु, यानी यदु का टाइटल दिया गया है। यानी महाभारत और पुराण में जो मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है, यदु कहा गया है। ठीक है, इस तरह से 11वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम बताइए, यानी महाकाव्य, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। पहला ऑप्शन आपका है महाभारत, दूसरा आपका ऋग्वेद, तीसरा आपका मनुस्मृति और लास्ट आपका इनमें से कोई नहीं। यानी इसमें जो प्राचीन जो भारत है उसमें महाकाव्य का नाम क्या है वो आपको पूछा जा रहा है। देखिए इसका जो महाकाव्य का नाम था वो था महाभारत। क्या नाम था, महाभारत। यानी प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम महाभारत। इस मिलता भी है, याद भी रखने में आप लोगों को आसानी होगी कि यानी प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम महाभारत, महाकाव्य का नाम महाभारत, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम महाभारत। इस तरह से 12वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि रामायण की रचना किसने की थी। रामायण की रचना किसने की थी, रामायण का लेखक कौन है, रामायण किसका है, ये सारे क्वेश्चन मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको किसके बारे में पूछा जा रहा है, रामायण के ही बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ आपको पूछ रहा है कि रामायण की रचना किसने की थी, रामायण के रचयिता कौन है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है वाल्मीकि का, दूसरा ऑप्शन है मनु का, तीसरा ऑप्शन आपका वेदव्यास, लास्ट ऑप्शन आपका है याज्ञवल्क्य। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है कि रामायण की रचना किसने की थी, रामायण किसने लिखी थी। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वाल्मीकि ने। किसने की थी, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। इस तरह से हो गया। आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। यह आपको कह रहा है कि दुर्योधन की मां कौन थी, दुर्योधन की मां
कौन थी? पहला ऑप्शन आपका कहा गांधारी, दूसरा ऑप्शन आपका कहा कुंती, तीसरा आपका माद्री और लास्ट ऑप्शन आपका सत्यवती। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है कि दुर्योधन की जो माँ थी वो कौन थी। देखिए वो जो माँ थी उनकी दुर्योधन की माँ की नाम थी मतलब ये गांधारी नाम थी, ठीक है, गांधारी इसका करेक्ट आंसर होगा। दुर्योधन की जो माँ थी वो कौन थी? गांधारी थी। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 15 क्वेश्चन की जो कह रहा है कि दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे, कौन कौन शामिल थे? कृष्ण थे या फिर पांडु थे या फिर शांतनु थे या फिर भीष्म थे? कौन शामिल थे दुर्योधन की ओर से? कौरव पांडव, ये जो युद्ध है कौरव पांडव जो युद्ध लड़ा गया, युद्ध में शामिल थे दुर्योधन की ओर से। पहला आपका ऑप्शन है कृष्ण, दूसरा पांडु, तीसरा है शांतनु, लास्ट है भीष्म। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका भीष्म। यानी जो शामिल थे कौन थे? दुर्योधन की मतलब ओर से, यानी दुर्योधन की ओर से कौन शामिल थे? यानी कौरव पांडव युद्ध में भीष्म शामिल थे। इस तरह से 15वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन की ओर। ये आपको कह रहा है कि भीम की पत्नी थी, भीम की पत्नी का नाम क्या थी, वही आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें से 4 में से एक भीम की पत्नी है, वो आपको चूज करके निकालना है, ठीक है। इसमें से 4 में से जो 4 नाम है, इसमें से एक किसका नाम है? भीम की पत्नी का नाम है। पहला आपका ऑप्शन है द्रौपदी, दूसरा आपका है गांधारी, तीसरा आपका है हिडिंबा, लास्ट ऑप्शन में कहा अंबा। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना। देखिए भीम की पत्नी का जो नाम था, भीम की पत्नी का जो नाम था वो था हिडिंबा। क्या नाम था? पत्नी का नाम क्या था? भीम का हिडिंबा नाम था। इसी तरह से हो गया। आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन की ओर। ये आपको कह रहा है कि गांडीव क्या था, गांडीव क्या था, ये आपको कह रहा है कि गांडीव क्या था। पहला ऑप्शन आपका है अर्जुन का भाई था, अर्जुन का पुत्र था, या फिर तीसरा ऑप्शन आपका है अर्जुन का धनुष, या फिर लास्ट ऑप्शन आपका अर्जुन का मित्र। लेकिन गांडीव जो नाम था वो किसका नाम था? देखिए गांडीव अर्जुन का धनुष का नाम था, ठीक है। अर्जुन का धनुष को हम लोग क्या कहते थे? अर्जुन का धनुष को क्या कहा जाता था? गांडीव कहा जाता। अर्जुन का धनुष का नाम क्या है? गांडीव। इसी तरह से 17वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? युद्ध भूमि जो यानी बैटलफील्ड जो होता है उसमें जो युद्ध की यानी युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? उसके जो सामने जो सेना थे उससे लड़ाई करने के लिए उसके सामने की सेना में कौन कौन थे? पहला आपका ऑप्शन है द्रोणाचार्य, दूसरा ऑप्शन आपका भीष्म पितामह, लास्ट तीसरा ऑप्शन आपका दुर्योधन और लास्ट ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी। लेकिन युद्ध के समय यानी युद्ध भूमि में, जिस भूमि में मतलब एक तरह से लड़ाई लड़ने जाते थे, एक तरह से युद्ध लड़ने जाते थे, तो उस टाइम अर्जुन के सामने की सेना में कौन थे? तो सारे के सारे थे, ये तीनों के तीनों थे। कौन थे? इस तरह से आपका ऑप्शन डी करेक्ट होता है। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और दुर्योधन, ये तीनों की तीनों सामने थे अर्जुन के सामने, मतलब कहाँ थे? सेना में। अर्जुन के सामने युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने सेना में थे, ठीक है। इसी तरह से 18वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन की ओर। देखिए ये आपको कह रहा है कि गीता में उपदेश दिया गया है, किसका उपदेश दिया गया है? पहला ऑप्शन आपका है कर्म करो, दूसरा ऑप्शन आपका है भविष्य की चिंता मत करो, तीसरा ऑप्शन आपका कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, या फिर लास्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। यानी गीता में जो उपदेश दिया गया है, किस उपदेश को दिया गया है वो आपको चूज करना है। देखिए कर्म करो या फिर भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, या फिर उपयुक्त सभी। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका उपयुक्त सभी। यानी गीता में जो उपदेश दिया गया है, ये तीनों की तीनों उपदेश दिया गया है। कर्म करो का भी उपदेश है, भविष्य की चिंता मत करो और कर्मफल हमारे हाथ में नहीं है। यानी गीता में जो उपदेश दिया गया है, ये तीनों ऑप्शन ए बी सी तीनों उपदेश दिया गया है। इस तरह से अब करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी उपदेश दिए गए हैं। किसमें? गीता में। इस तरह से 19वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि गोत्र किसका सूचक था? गोत्र किसका सूचक था? पहला आपका ऑप्शन है प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, दूसरा ऑप्शन आपका व्यावसायिक उपजातियां, तीसरा ऑप्शन आपका उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, तीसरा लास्ट ऑप्शन आपका एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है कि गोत्र किसका सूचक था। गोत्र किसका सूचक था वो आपको बताना है। देखिए गोत्र जो सूचक था वो था प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का, यानी प्रत्येक उपजाति का जो प्रत्येक जो उपजाति होते हैं उसके सामान्य पूर्वज का मतलब जो होता है उसका मतलब एक तरह से सूचक था, उसका एक तरह से निशानी था। कौन? गोत्र। इस तरह से 20वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 21वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन के किसके शिष्य थे? यानी आपको अर्जुन का मतलब गुरु जो थे उसके नाम पूछा जा रहा है। अर्जुन किसके शिष्य थे? पहला आपका ऑप्शन है भीष्म के, दूसरा ऑप्शन आपका है विदर के, तीसरा ऑप्शन आपका है द्रोणाचार्य के, या फिर लास्ट ऑप्शन आपका है भीम के। यानी अर्जुन किसके शिष्य थे? किसके चेला थे? ठीक है, किसके स्टूडेंट थे? देखिए ये जो थे मतलब ये किसके स्टूडेंट थे? ये द्रोणाचार्य के स्टूडेंट थे। किसके? अर्जुन किसके स्टूडेंट थे? किसके शिष्य थे? शिष्य थे द्रोणाचार्य के, ठीक है। इसी तरह से 21वां क्वेश्चन कवर हुआ। आगे बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा?
यानी निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा है, गीता पर टीका लिखा है तो मराठी में लिखा है। ये एक तरह से कोई ये है टाइटल, ये फिर एक कोई कहानी है, कोई वाक्य है, ये लिखा गया है मराठी में लिखा गया है। पहला आपका ऑप्शन है एकनाथ, दूसरा ऑप्शन आपका है नामदेव, तीसरा ऑप्शन आपका है तुकाराम, लास्ट ऑप्शन आपका मानेश्वर। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है कि किस संत ने गीता पर टीका मराठी भाषा में लिखा है। देखिए जो संत थे उसका नाम थे मानेश्वर, यानी मानेश्वर साहब ने क्या लिखा है कि गीता पर टीका जो लिखा है वो मराठी भाषा में, मराठी लैंग्वेज में लिखा है। इस तरह से 22वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 23वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है। पहला आपका ऑप्शन है, यानी साहित्यिक अर्थ क्या होता है इसका, क्षत्रिय शब्द का पहला आपका ऑप्शन है राजा, दूसरा आपका ऑप्शन है लड़ाकू, तीसरा ऑप्शन आपका है रक्षक, लास्ट ऑप्शन आपका राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ होता है। इस तरह से ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यानी राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना क्या है, क्षत्रिय शब्द का शाब्दिक यानी साहित्यिक अर्थ है। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना, ठीक है। इसी तरह से 23वां क्वेश्चन कवर हुआ। आगे बढ़ते हैं 24वां क्वेश्चन की ओर। ये आपको कह रहा है कि अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी, अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी। पहला क्वेश्चन है चित्रांगन, दूसरा क्वेश्चन में विचित्र वीर्य, तीसरा ऑप्शन आपका पांडु, लास्ट ऑप्शन आपका दुर्योधन। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना क्या, अंबा और अंबालिका किसकी पत्नियां थी। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इस ऑप्शन बी, यानी विचित्र वीर्य। यानी विचित्र वीर्य की मतलब जो अंबा और अंबालिका थी वो किसकी पत्नी थी, विचित्र वीर्य की पत्नियां थी, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि घटोत्कच किसका पुत्र था, यानी घटोत्कच किसका पुत्र, यानी घटोत्कच किसका पुत्र था, कैसे कैसे नाम होते हैं। देखिए घटोत्कच किसका पुत्र था। पहला आपका ऑप्शन है युधिष्ठिर का, दूसरा ऑप्शन आपका अर्जुन का, तीसरा ऑप्शन आपका दुर्योधन का, लास्ट ऑप्शन आपका भीम का। यानी घटोत्कच जो पुत्र थे वो किसके बेटा थे, किसके पुत्र थे। देखिए वो जो पुत्र थे वो थे भीम के, किसके पुत्र थे, भीम के पुत्र थे। यानी घटोत्कच किसका पुत्र था, भीम का पुत्र था। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं 26वां क्वेश्चन की ओर। यह आपको कह रहा है कि गंगापुत्र किसे कहा जाता है। गंगापुत्र किसे कहा जाता है, अर्जुन को कहा जाता है, विदुर को कहा जाता है, भीष्म को कहा जाता है या फिर पांडु को कहा जाता है। गंगापुत्र किसे कहा जाता है, पहला क्वेश्चन अर्जुन, विदुर, भीष्म या फिर पांडु को। लेकिन करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका भीष्म, यानी भीष्म को कहा जाता है गंगापुत्र। गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, भीष्म को जाना जाता है। गंगापुत्र के नाम से किसको जाना जाता है, भीष्म को जाना जाता है, ठीक है। इसी तरह से 26वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 27वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कर्ण की मां कौन थी। पहला आपका ऑप्शन है यानी कर्ण की मां कौन थी, पहला आपका ऑप्शन है कुंती थी, दूसरा ऑप्शन आपका गांधारी, तीसरा ऑप्शन आपका माद्री, चौथा ऑप्शन आपका है सत्यवती। यानी कर्ण की मां के बारे में पूछा जा रहा है कि कर्ण की मां कौन थी, ठीक है। लेकिन करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कुंती, यानी कर्ण की मां कुंती थी। कर्ण कुंती ये आपको याद रखने में सहूलियत होगा, यानी याद रखने में भी आसान होगा। कर्ण की मां कुंती थी, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कर्मन सेवाधिकारस्ते, ये संस्कृत वर्ड है, कर्मन सेवाधिकारस्ते मां फलेषु दाचन श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है। यानी जो ये है एक तरह से विषय है, एक अध्याय है, कर्मन सेवाधिकारस्ते मां फलेषु दाचन श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है, किस अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। पहला आपका ऑप्शन है प्रथम अध्याय में, दूसरा ऑप्शन आपका है द्वितीय में, तीसरा ऑप्शन आपका तृतीय में, चौथा ऑप्शन आपका चतुर्थ में। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका द्वितीय में, यानी द्वितीय में इसका वर्णन किया गया है। किसका वर्णन, कर्मन सेवाधिकारस्ते मां फलेषु दाचन श्रीमद् भागवत गीता का मतलब उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है किसमें, द्वितीय खंड में। किसमें, द्वितीय खंड में, गीता के किस खंड में, किस अध्याय में, द्वितीय अध्याय में, ठीक है। इसी तरह से 28वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 29वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है। मानव जीवन का जो पूरा जीवन है, पूरा लाइफ है, उसको कितने आश्रमों में बांटा गया है। पहला आपका ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन आपका 3, तीसरा ऑप्शन आपका है 4, लास्ट ऑप्शन आपका है 5। देखिए इसको जो बांटा गया है वो टोटल 4 आश्रमों में बांटा गया, यानी मानव जीवन के जो काल है संपूर्ण जीवन को, यानी मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रम में बांटा गया है, 4 आश्रमों में बांटा गया है। 29वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 30वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। द्रौपदी किसकी पत्नी थी, आपको पता होना चाहिए कि द्रौपदी 5 पांडवों से शादी की थी। 5 समझ रहे, 5 पांडव से शादी की थी। पहला आपका ऑप्शन है अर्जुन, दूसरा ऑप्शन आपका है भीम, तीसरा ऑप्शन आपका है नकुल, लास्ट ऑप्शन आपका है इन सभी की। यानी द्रौपदी जब पत्नी थी, किसकी पत्नी थी, इन सभी की। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यानी कितने मतलब पांडव से शादी किए थे उन्होंने,
द्रौपदी ने 5 पांडव से शादी किए थे, इसमें से 3 पांडव का नाम दिया गया है, तो तीनों के तीनों करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ये तीनों की पत्नी थी, ठीक है। यानी बहुपति, यानी ये जो बहुपति प्रथा, यानी बहुपति प्रथा और बहुपत्नी प्रथा जो पढ़े थे उसी के हिसाब से, ठीक है, ये थी। मतलब इसी तरह से 30वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 31वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा कि अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु जो पुत्र था, बेटा था, किसका बेटा था? पहला आपका ऑप्शन है अर्जुन का था, दूसरा ऑप्शन है आपका भीम का, तीसरा ऑप्शन है आपका नकुल का, तीसरा लास्ट ऑप्शन आपका सहदेव का। लेकिन करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका अर्जुन का। यानी अभिमन्यु किसका बेटा था? अर्जुन। अभिमन्यु अर्जुन, अभिमन्यु अर्जुन, इसको याद रखने में भी आसान होता है। इसका भी टाइटल जो, इसका भी नाम का जो फर्स्ट ये अक्षर है अ है, इसका भी नाम का फर्स्ट ये जो है अक्षर है अ ही है। यानी अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का, ठीक है। इसी तरह से 31वां का आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी तरह टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए? 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कवर किए, ठीक है। और सारे के सारे इंपॉर्टेंस है, इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आते, दूसरा टाइप के अजूबा क्वेश्चन नहीं आते, यही क्वेश्चन को आपको पूछा जा रहा है रिपीट करके। ये कोई साइंस का थ्योरी नहीं है जो बदल करके आपको पूछा जाएगा। ये नहीं कि गांडीव क्या था, इसका ये नहीं कर देगा कि भाई था, या फिर यानी एक तरह से उसको चेंजिंग नहीं किया जाता। जैसे कि मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें एक डिजिट को चेंज करके क्वेश्चन को ही पूरा घुमा दिया जाता है। ये कोई क्वेश्चन घुमाने वाला नहीं है, इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों को नोट बनाते हुए जाना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंस हैं। अगर आप लोग अभी अगर छोड़ दीजिएगा तो फिर उस टाइम फिर एक तरह से प्रेशर हो जाएगा, उस टाइम फिर इतना कवर नहीं कर पाइएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी से ही नोट बनाना स्टार्ट कीजिए। इस तरह से चैप्टर 3 हिस्ट्री का, इतिहास का चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग का कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कवर किए? 31 क्वेश्चन कवर किए। कितना? 31 और 31 को 31 सब क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंस है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।